हाँ, तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बेहतर कीजिए। बहुत कम समय है, सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है। तो प्लीज़ जो भी आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, उन सब को ना बेहतर तरीके से समझिए, ढंग से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, तो कम से कम उसको बेटर करने का कोशिश कीजिए। जो आपने किया वो तो किया ही है, लेकिन अब जो समय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए। चलिए चलते हैं, ज़्यादा बहस नहीं करते हुए क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि चैप्टर 1 से होने वाला है। देखिए, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्रिस्टलीय सॉलिड और एमरफस सॉलिड में डिफरेंसेस पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली बोल देगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है या अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसको हम तैयार करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम आपका कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड 2025 में पूछने वाला है, उन सभी क्वेश्चन को हमने क्लिपिंग कर लिया है। देखिए, यहाँ पे पहले तो कुछ एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डायमंड होता है, ग्रेफाइट, कार्ड्स, है ना, साल्ट, शुगर, आइस, आयरन, ये सभी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इसको हम क्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपको देख रहे हैं एमरफस सॉलिड का है। सिंपल बात हमें समझ लीजिए कि दे आर सॉलिड हुज कंस्टिट्यूट्स हैव अ रेगुलर ऑर्डर पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल। मीन्स भाई जिसका शेप, आकार हो, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, वो कठोर भी होना चाहिए। अब एमरफस सॉलिड में क्या होता है ना, कि हम रबर ले लेते हैं। एक रबर जो होता है उसका एक एग्जाम्पल है, वो जब हम तोड़ेंगे तो ये नहीं कि एक ही जगह से टूटेगा, कहीं से भी टूट सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि वो आकार में भी कभी परिवर्तन होता रहेगा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना, ये सब है। कांच को अगर हम फोड़ेंगे तो ये नहीं कि कांच एक तरीके से टूटेगा, फूटेगा एक डिजाइन से, नहीं, वो अलग अलग वे से हो सकता है। तो वो एमरफस सॉलिड का है। तो क्रिस्टलीय सॉलिड क्या है, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का कर्म नियमित होता है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये सारे अवयवी कण क्या है, एकदम सेपरेटेड हैं, फिक्स हो जाते हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज, यह निश्चित ज्यामितीय होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। अभी आपने फिगर से देख लिया है। दूसरा है, इट इज एन हेट्रोजेनस, यानी यह क्या है, विषम दैशिक होती है बच्चा। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका जो गलनांक है वो निश्चित होता है। ठीक है, ये गल सकता है। ठीक है, अब आते हैं एमरफस सॉलिड में। तो एमरफस सॉलिड को हम समझेंगे यानी अक्रिस्टलीय ठोस, दोज सॉलिड सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूट्स हैव रेगुलर ऑर्डर और पार्टिकल्स आर नॉट लेस रेगुलर आर कॉल्ड एमरफस सॉलिड। यानी वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का कर्म नियमित नहीं होता। देखिए ये कहीं, ये कहीं, ये कहीं, ये कहीं, ये कहीं, यानी फिक्स नहीं है भाई, नियमित नहीं है, एक रेगुलर वे से नहीं है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमरफस सॉलिड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे। तो देखिए, डू नॉट हैव अ डिफरेंट ज्योमेट्री, यानी इसका भाई कोई ज्यामिति होता ही नहीं है। दूसरा, ये इट इज एन आइसोट्रोपिक, यानी यह समदैशिक होता है। वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। अब रबर को तुम गलाओगे भाई, तो किधर गलेगा, कहां जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, तो इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इसके डिफरेंसेस बताएं दोनों के बीच में। तो आप लिख सकते हैं, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, यानी इसके अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। आपने देखा था क्रिस्टलाइन में, ये देखिए इसके जो अवयवी कण है वो क्या है, व्यवस्थित है, यानी फिक्स है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। और इसका क्या होता है ना कि व्यवस्थित नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे वही देखिए, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड, यानी इसके जो कण होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते हैं। दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका गलनांक स्पष्ट होता है, ये जो गलेगा वो हमको दिख सकता है, आराम से हम इसको एक तौर तरीके से ये गलेगा। दे मेल्ट ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है।
इट इज हेट्रोजेनस यानी यह विषमदैशिक होता है, और ये आइसोट्रॉपिक होता है यानी कि समदैशिक होता है। तो ये मेन डिफरेंसेस है जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन यहां पे जो देख रहे हैं, ये 4 आयनिक, क्रिस्टल, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, इन चारों में से अक्सर क्वेश्चन एक न एक टच कर देता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहली बात, अ सॉलिड मटेरियल दैट हैज अ सर्टेन ज्योमेट्री शेप एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्रिस्टल, है ना। यानी वैसा ठोस पदार्थ जिसके कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, बांटेंगे? तो क्रिस्टल को हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला है आयनिक क्रिस्टल। देखिए आयनिक क्रिस्टल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्रिस्टल विथ एन आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है रे भाई? देखो NaCl जो होता है NaCl, तो Na में हमको पता है पॉजिटिव, इसमें निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना आयन, धन आयन और ऋण आयन, है ना, तो जिनके अणु परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बॉन्ड लगा होता है, पर लगा हो, उसे आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। यानी अ क्रिस्टल विथ एन आयनिक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब बांधना, बंधना, बंधक, ठीक है, बंद हो जाना। फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एन आयनिक क्रिस्टल। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझ लीजिए। यह स्ट्रॉन्ग कोलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसमें, यानी मजबूत कुलाम बल या स्थिर वैद्युत बल होता है। हार्ड एंड ब्रिटल यानी कठोर एवं भंगुर होते हैं, भंगुर मतलब टुकड़े में बट सकता है ये, ठीक है। हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट यानी इसका उच्च द्रव्यना एवं क्वथनांक होगा, चूंकि भाई जिसमें करंट हो रहा है फ्लो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों, तो ये क्या होगा? इसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा? सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। वाटर डिसॉल्व क्या होता है? ये जल में घुलनशील है यानी कि घुल सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा है आपका कोवैलेंट क्रिस्टल। देखिए ध्यान से समझिए, अ क्रिस्टल दैट हैव अ कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड। यानी वैसे क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच, उसमें क्या था? परमाणु के बीच आयन लग रहा था, इसमें सहसंयोजक बंधन लगेगा, उसे सहसंयोजक ठोस कहेंगे। अरे भाई आप एक डिफिनेशन आप याद कीजिए, चारों याद हो जाएगा। जिसमें आयनिक हो गया, जिसमें आयन का बंधन, कोवैलेंट जिसमें कोवैलेंट का लग जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये क्या होते हैं? इट इज यूजुअली हार्ड, यह कठोर होता है। इट इज आल्सो ब्रिटल यानी ये भंगुर भी होते हैं। इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी यह इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। जैसे देखिए यहां पे हीरा वगैरह का ये एग्जांपल है आपको कोवैलेंट क्रिस्टल का, ठीक है। एक तो ये कठोर होता है हीरा, पता है ना, शीशा काटने के लिए हम हीरा का यूज करते हैं। चलिए अब देखिए यहां क्या है, तीसरा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आणविक। अब सिंपल सा समझ लो भाई, अ क्रिस्टल दैट अ फोर्स ऑफ वान डर वाल फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यानी वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच वान डर वाल बल लगा हो, ठीक है, बहुत कमजोर बल होता है वो लगा हो, उसे हम लोग बोलते हैं आणविक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दीज आर वोलेटाइल यानी ये वाष्पशील होते हैं, ठीक है। दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, सॉफ्ट होता है और यह आसानी से कट सकता है, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। अब धात्विक क्रिस्टल देखिए कितना सिंपल है, इसमें तो करंट होगा भाई, ठीक है, करंट आराम से आ जा करेगा। अ क्रिस्टल दैट हैज अ मेटेलिक बॉन्ड फोर्स बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड मेटेलिक क्रिस्टल। यानी वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन लगा हो, धात्विक बंधन, मेटेलिक बाउंड, है ना, वो लगा हो, उसे हम धात्विक क्रिस्टल कहते हैं यानी मेटेलिक क्रिस्टल कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, यानी गर्मी में भी और करंट में भी ये आराम से काम करता है। मेलेबल और डक्टाइल यानी आघात वर्णीय और तन्य होता है, यानी इसको हम पीट भी सकते हैं और तान भी सकते हैं। शाइनी यानी यह चमकदार होता है, ठीक है, तो ये होता है मेटेलिक क्रिस्टल। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए व्हाट इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। भाई ये जो क्रिस्टल देख रहे हो ना, इसमें जितने को हम घेरेंगे वही उसका क्या कहलाता है, क्लोज पैकिंग कहलाता है, यानी बंद संकुलन कहलाता है। देखिए क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल रेफर्स टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल में बंद संकुलन, एक क्रिस्टल में अनेक घटक कण, परमाणु, अणु,
त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को बंद संकुलन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, यानी 6 पार्टिकल्स को इसने क्या किया? घेर के रखे हुआ, तो यही इसका हो गया बंद संकुलन। इसमें कितना है? 1 2 3 4, 4 से घिरा हुआ, यानी ये होगा इसका क्या, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बुआ? ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो घिरा है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग, यानी बंद संकुलन। बात समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए, यहां पे लिख दिया हमने, इसके अंदर में कितना है? SSCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी बंद वर्ग संकुलन, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। अब 4 कैसे हुआ? 1 2 3 4, 4 ठो को घेरे हुआ ना, और इसमें देखिएगा तो 6 होगा, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना लिखा? 6 लिखा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पे क्रिस्टल लैटिस क्या? क्रिस्टल जालक, the arrangement of constituents like atoms, molecules and ion different sites in their dimensional space is called crystal lattice। यानी त्रिविम में क्रिस्टल क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम में आवेदन स्थलों में असंगठित जैसे परमाणु, अणु और आयन को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये जो देख रहे हो ना भाई, ये जो देख रहे हो ना, ये जो घेरा लगाया हुआ है, यही हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से पूरा क्या है? क्रिस्टल। त्रिविम है, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3 डायमेंशनल मतलब इस प्रकार का होना चाहिए। और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बिंदु। और ये जो घिरा हुआ पूरा, यही मेरे लिए क्या होगा? क्रिस्टल जालक हो गया, यानी क्रिस्टल लैटिस हो गया। ठीक है बच्चा, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, यूनिट सेल क्या है? अब सिंपल सी बात है भाई, आपने जो क्रिस्टल लैटिस पढ़ा ना, उसका एक छोटा सा भाग, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, यानी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेरोस्कोपिक लैटिस हुज recurrence in the formation of crystal lattice is called यूनिट सेल। यानी त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबारता पूर्ण आवृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। जैसे ये पूरा क्रिस्टल जालक था ना, अब ये जो छोटा सा भाग है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो भी बुआ इसको समझने का प्रयास करो, जैसे भी हो। नहीं समझ में आ रहा और बेहतर तरीके से बोलो तो हम कमेंट करना, तो हम और अच्छे से समझा देंगे। हम इसका प्रॉपर एक वीडियो लेके आ जाएंगे, एक पूरा कंप्लीट वीडियो बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी आप कोचिंग में पढ़े भी होंगे, तो आप उसको थोड़ा बेटर तरीके से तैयार करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो 2025 आने वाला एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।